हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो फॉर टुडे our topic of discussion is GST registration, right? So the first point that we will discuss is when GST registration is mandatory or required. Any business houses that fall under the purview of the following pointers are liable to get their self registered under GST. Means that the every business houses which are working as per the given provisions, they are required to get their self registered under GST, and they all should have GST number, that is GSTIN, goods and service tax identification number, to run their business houses. So the first compulsory registration is for intra-state registration. Intra-state registration means if any business organization is selling goods or services within the same state with the limit of rupees 40 lakh or more, they are required to have the GST registration. मतलब क्या है कि अगर कोई भी बिजनेस हाउस सेम स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है और उनकी जो टर्नओवर है, उनकी जो सेल्स है, अगर 40 लाख से ज़्यादा है, तो दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर GST नंबर. 40 लाख की टर्नओवर हम लोग देखेंगे जब हम गुड्स की सप्लाई को देखते हैं, और 20 लाख की टर्नओवर हम देखेंगे जब हम सर्विसेज की सप्लाई देखेंगे, राइट? सो फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाईज, इफ टर्नओवर इज मोर देन 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स and more than 20 lakh in case of services, those business houses are required to have the GST number. Point number 2, all interstate business irrespective of annual turnover. अगर कोई भी बिजनेस हाउस इंटरस्टेट सप्लाईज में एंगेज्ड है तो देयर इज कंपल्शन फॉर देम टू टेक द GSTIN. तब हम उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स को या उनकी टर्नओवर लिमिट्स को नहीं देखेंगे. उस टाइम पर अगर कोई भी टैक्स पेयर इंटरस्टेट सप्लाईज में एंगेज्ड है, मींस कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में कोई भी एनुअल टर्नओवर की लिमिटेशंस नहीं होगी. दे आर रिक्वायर्ड टू हैव द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, राइट? देन ऑल द ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, ई-कॉमर्स बिजनेस हाउसेस, अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर लिमिट. जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जैसे आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो उनके लिए भी GST रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. वहाँ पर भी हम लोग टर्नओवर की कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे. पॉइंट नंबर 4, टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट. अगर कोई बिजनेस हाउस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है अपनी सप्लाईज के ऊपर, तो irrespective to their annual turnover, they are required to have the GST number. Then point number 5, for multiple businesses in different states. If any business house is engaged for multiple businesses in different states, means कि वो अपने बिजनेस को अलग अलग स्टेट्स में परफॉर्म कर रहे हैं. लाइक दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस इन पंजाब, they are doing their businesses in Haryana, they are doing their businesses in Himachal Pradesh. So in that case, separate registration is required for each state. Then point number 6, casual taxpayer और कैजुअल टैक्स पर्सन्स. कैजुअल टैक्स पर्सन्स होते हैं जो कि रेगुलर सप्लाईज नहीं करते हैं, वो कभी कभी गुड्स की सप्लाई करते हैं. जैसे कोई टैक्स पेयर्स हैं, वो कोई फेयर में या किसी मेले में शॉप लगा रहे हैं, तो उनको हम कैजुअल टैक्स पेयर्स कहते हैं. तो कैजुअल टैक्स पेयर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैव द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन irrespective to their turnover. Then
persons who are required to pay tax under reverse charge. In case a person wants to take the benefit of reverse charge mechanism, जिसे हम RCM बोलते हैं. RCM का मतलब क्या है कि जब आप टैक्स पे करने का बर्डन रिसिपिएंट ऑफ गुड्स पे शिफ्ट कर देते हो, राइट. सो व्हेन द पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर द RCM, there is a compulsion for those taxpayers to have the GST registration number. Then non-resident taxable persons, कोई भी हमारे NRIs हैं जो इंडिया में बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं और कोई टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हैं, इन दैट केस दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैव द GST रजिस्ट्रेशन. वहाँ पर अगेन हम एक टर्नओवर लिमिट को नहीं देखेंगे. अगर उनकी टर्नओवर लेस देन 40 लाख है फॉर गुड्स एंड लेस देन 20 लाख है फॉर सर्विसेज, तब भी उन्हें अपनी GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, राइट. Then the persons who are required to deduct tax under section 51, whether or not separately registered under this act. अगर किसी भी पर्सन को टैक्स की डिडक्शन सेक्शन 51 में करवानी है तो उस केस में भी GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपल्सरी होगा. इन केस वी आर हैविंग द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम वहां पर होगा जहां पर वी आर हैविंग नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड हेड ऑफिस. तो वहां पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे. तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में भी GST नंबर एक्वायर करना कंपल्सरी है. देन द पर्सन रिक्वायर्स टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 9. अगर किसी भी टैक्स पेयर को सेक्शन 9 के अंडर टैक्सेस पे करने हैं तो अगेन देयर इज नीड टू हैव द GST रजिस्ट्रेशन नंबर. देन मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन. वी ऑल नो दैट GST रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक नंबर. जो हमारा GST रजिस्ट्रेशन है ये पैन बेस्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर बेस्ड, और ये स्टेट स्पेसिफिक है. मीन्स कि अगर कोई भी टैक्स पेयर या कोई भी बिजनेसमैन इफ ही इज हैविंग बिजनेस आउटलेट्स इन डिफरेंट स्टेट, इट मीन्स ही इज रिक्वायर्ड टू हैव द डिफरेंट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट, राइट. ही इज रिक्वायर्ड टू हैव द डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फॉर union territories if he is performing his businesses in different union territories. GST नंबर क्या है? इट इज अ 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो टैक्स पेयर को GST पोर्टल पे जनरेट होता है वंस ही विल कंप्लीट ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द GST रजिस्ट्रेशन. जो 15 डिजिट का GST नंबर है उसके जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं. जैसे हम लोग कार में देखते हैं तो कार में आपका अगर नंबर है PB08 तो हमें पता चल जाता है कि ये PB08 जो जलंधर सिटी से है. अगर हमारे पास लिखा होता है PB01 तो हमें पता चल जाता है कि ये अमृतसर का नंबर है. तो सेम वे में जो GST नंबर मिलता है ये 15 डिजिट का नंबर होता है और इसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कौन सी स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डिजिट नंबर हैं वो आपके पैन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जो आपका पैन कार्ड नंबर आप सबमिट करोगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट 2 डिजिट जो हैं वो आपकी एंटिटी कोड रहती है जो आपकी एंटिटी और आइडेंटिफिकेशन बनी है. और लास्ट जो डिजिट हैं वो चेक सम नंबर हैं. वो जितना आपका पैन कार्ड का नंबर का टोटल बनता है वो चेक सम नंबर लास्ट डिजिट बनेगा, राइट. देन रजिस्ट्रेशन अंडर GST इज नॉट द टैक्स स्पेसिफिक. मीन्स कि अगर आप ये स्टेट स्पेसिफिक है मतलब कि हर एक स्टेट के लिए आपको अलग से GST नंबर चाहिए क्योंकि अगर 15 डिजिट का GST नंबर है तो उसके पहले जो 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आप पंजाब स्टेट में हो तो पंजाब स्टेट का आपको कोड लगाना है. अगर आप हिमाचल स्टेट में काम कर रहे हो तो हिमाचल स्टेट का कोड लगाना है. लेकिन ये टैक्स स्पेसिफिक नहीं है. चाहे आप अपनी इंट्रा गुड्स की सप्लाई करो जिस पे आपका CGST और SGST चार्ज होगा तब भी आपका एक ही GST नंबर है. चाहे आप अपनी इंटर स्टेट सप्लाईज करो तब भी आपका सेम ही GST नंबर चलेगा, राइट.
नाउ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? नंबर 1 पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ पैन कार्ड। हमने पहले ही बोला कि जो जीएसटी नंबर है इट इज़ पैन स्पेसिफिक, तो पैन कार्ड चाहिए। देन आधार कार्ड, देन बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब जीएसटी नंबर आप ले रहे हो तो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होगी, इवन आप जो टैक्सेस की पेमेंट करोगे वो भी ऑनलाइन जाएगी, तो आपको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी साथ के साथ सबमिट करनी है। देन प्रूफ ऑफ एड्रेसेस, आपका जो भी टाइप ऑफ बिजनेस है, वेदर इट इज़ अ सोल ट्रेडरशिप, वेदर इट इज़ अ कंपनी, वेदर इट इज़ अ एलएलपी, तो जो भी आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ नीड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ योर बिजनेसेस। देन डिजिटल सिग्नेचर, then photograph, like in case of sole tradership only photograph of sole trader is required, but in case of partnership firm there is a need to submit the photograph of each and every partner. In case of company there is a need to submit the photographs of every director, right? Then articles of association and memorandum of association, we all know that memorandum of association it is a public document जो कंपनी की आईडी को बताता है, लाइक उसमें कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का लाइबिलिटी क्या है, कंपनी का प्लेस क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कुछ मेंशन होता है और इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना होगा। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस को शो करता है, तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को भी हमें जीएसटी पोर्टल पर सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देन अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्वायर किया है तो देयर इज नीड टू सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि कंपनी के केस में हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, तो हम उस सर्टिफिकेट की कॉपी को भी सबमिट करेंगे पोर्टल पर। देन प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अथोराइज्ड सिग्नेटरी, अगर आपने अपने बिजनेस हाउस के लिए कोई भी सिग्नेटरी अथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किया है तो उसकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी हमें साथ में सबमिट करना होगा, राइट? अगर आपकी एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उस केस में जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट है, उनका जो बोर्ड रेजोल्यूशन है, दीज डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ये वेरी करता रहता है, it is different for sole traders, it is different for partnership firm, it is different for companies, it is different for LLPs, so ये vary करता रहेगा on the basis of form of business you are having or type of business you are having. Then features of GST, the first feature of GST is that it is a PAN based and the state specific, हर state के लिए you will have different GST number. In case person is registered in one state, he will be considered as unregistered for another state. For example, अगर कोई person है उसका बिजनेस पंजाब में भी है तो पंजाब में उसने जीएसटी नंबर लिया तो ये जो जीएसटी नंबर है उसके उस बिजनेस के लिए वैलिड नहीं है जो वो हिमाचल प्रदेश में ऑपरेट कर रहा है। सो देयर इज नीड टू हैव द डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर if a person is having businesses in different states or if he is having businesses in different union territories. Then in case a person owns a special unit in a special economic zone, SEZ, अगर कोई भी person SEZ एरिया में ऑपरेट कर रहा है, he is required to have the GST registration number for that particular SEZ unit separately, right? उसको सेज यूनिट के लिए अलग से जीएसटी नंबर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हु वांट्स टू हैव द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंशन द प्रूफ ऑफ देयर ऑफिस एड्रेस, और जब एक बार उनका एक प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स हो जाएगा तो उस प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस पर जीएसटी नंबर को डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे आपने कई बार देखा है कि आप किसी शॉप में जाते हो तो जो एक शॉपकीपर का काउंटर होगा उसकी बैक साइड पे आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना 15 डिजिट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डिस्प्ले किया है। सो इट इज मैंडेटरी इफ यू आर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, यू आर रिक्वायर्ड टू कीप योर जीएसटी नंबर
in your shops. You are required to display your GST number at your primary places of businesses. Then steps to GST registration. It is very simple to get the GST registration. आप ऑनलाइन GST पोर्टल पे जाके अपने GST नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेसेस. सो जो GST रजिस्ट्रेशन है, जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल है, इट इज़ इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी. सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप GST पोर्टल पे विजिट करोगे. GST पोर्टल पर विजिट करने के लिए आपके पास वेबसाइट है www.gst.gov.in. जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्लिक करके यहाँ पे GST पोर्टल ओपन हो जाएगा. राइट, लेट मी ट्राई लाइक दिस इज द डिस्प्ले. जब आपने पोर्टल आपने अपना साइट ओपन की gst.government.in तो आपका ये GST पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है. राइट, GST पोर्टल ओपन होते ही अगर आप सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो यू विल सी देयर इज वन लिंक दैट इज द रजिस्ट्रेशन. राइट, तो यहाँ पे आपने अपने, अगर आप एज अ न्यू टैक्स पेयर रजिस्टर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे कि आई एम अ टैक्स पेयर. डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एज अ टैक्स डिडक्टर, as a tax collector, as a GST practitioner, as a non-resident taxable person, as a union, a United Nation body, as a consulate और embassy of foreign country. तो आप अपने as a tax payer को select करोगे. टैक्स पेयर को सिलेक्ट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद इस कैप्चा को एंटर करने के बाद प्रोसीड क्लिक कर दोगे. राइट, सो GST रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने क्या किया, आपने GST नंबर के लिए आपने अपने GST पोर्टल पे जाकर सर्विस जो टैब था उसको क्लिक किया. सर्विस टैब को क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया. न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपने आई एम अ टैक्स पेयर को सिलेक्ट किया. टैक्स पेयर को सिलेक्ट करके आपने वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की, related with the state and district, related with the name of the business, you will enter the PAN of the business house, then you will enter the email IDs, mobile phones in different boxes, required boxes. आप मेल IDs जो है, जो आपकी वर्किंग मेल ID होगी आप उसको ऐड करोगे. उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर को, जो आप इन यूज़ मोबाइल नंबर है उसको ऐड करोगे ताकि आपको जो भी OTPs हैं वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर शो हों. राइट, तो सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद जो भी मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया, आप प्रोसीड बटन को क्लिक करोगे तो यू विल मूव टू स्टेप 3. स्टेप 3 में आपके पास जो मोबाइल फ़ोन पे OTP आया आप उस OTP को एंटर करोगे. ये OTP आपकी मेल ID पर भी है. देन अगेन यू विल प्रोसीड, आप फिर से प्रोसीड करोगे. जब आप प्रोसीड करोगे तो आपको एक TRN नंबर जो है वो शो होगा आपकी स्क्रीन पर. ये जो TRN नंबर है आपको कहीं ना कहीं किसी नोटबुक के ऊपर या फ़ोन पर इसको सेव करना है, क्योंकि ये TRN नंबर आपको फर्दर स्टेप्स में हेल्प करेगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट बी है. राइट, सो TRN नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वैलिड फॉर 15 डेज. तो 15 दिन तक आपका TRN नंबर वैलिड होता है नेक्स्ट स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए. तो जब आपके पास TRN नंबर आ गया तो आपका पार्ट बी ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा. सो जो अब आप जब पोर्टल को ओपन करोगे तो अब आपने रजिस्टर पे नहीं जाना. जैसे हमने फर्स्ट में क्या किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन. अब हम रजिस्टर पे नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे अपने सर्विस मेन्यू में और वहाँ पर हम अपने टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट करेंगे. राइट, TRN नंबर को वहाँ पे फिल करेंगे और प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे. देन आपके पास अगेन एक OTP आएगा आपकी मेल ID पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर. आप उस OTP को फिल करके प्रोसीड बटन को फिर से क्लिक करोगे. देन स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट पेज एंड द राइट साइड देयर विल बी एन एडिट आइकन.
क्लिक ऑन इट। आप उस एडिट आइकन पर क्लिक करोगे और आपके पास नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 की इंफॉर्मेशन आएंगी। सो देयर विल बी 10 सेक्शन विच मस्ट बी फिल्ड एंड टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप स्टेप 5 पे जा रहे हो तो 5 सेक्शंस आपके पास ऊपर आ जाते हैं। आपने हर एक सेक्शन में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं या जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपने वहाँ पे अपलोड करते जाना। जैसे उसमें आपसे फोटोग्राफ्स मांग सकते हैं कि आप अपनी एज अ सोल ट्रेडर फोटोग्राफ को ऐड करो, या आप एज अ पार्टनर्स अपनी फोटोग्राफ्स को ऐड करो। जो भी आपके बिजनेस एड्रेस प्रूफ है वो आप ऐड करोगे। जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर हैं, आप उनको ऐड करोगे। जो भी आपका ऑथराइजेशन फॉर्म है उसको आप ऐड करोगे। जो भी फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी आप उनको फिल करते जाओगे। देन लास्ट में आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करके आप अपने पोर्टल पे जो आपका लॉगिन है उसकी वेरिफिकेशन करोगे तो आपको आपका फाइनल जो है आधार कार्ड जो फाइनल आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंट टैब्स आप ऊपर देखोगे ये 1 बाय 1 टैब्स जो हैं वो कंप्लीट होती रहती हैं और उसके बाद आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको विद इन 1 वीक और 2 वीक आपको जो है वो रिसीव हो जाता है, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आप खुद से जीएसटी पोर्टल पे जाके वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को प्रेस करोगे, सर्विस बटन को प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन शो होगा। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द टीआरएन नंबर, तो आप अपने टीआरएन एप्लीकेशन पे जाके उसको सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी डाउट्स और फॉर मोर क्लैरिफिकेशन आप मेरी मेल आईडी पर अपने मैसेज सेंड कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।